दोस्तों आज पढ़ते हैं क्लास 10th की जो फर्स्ट पोम दे रखी है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोम है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके पोइट ने। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसको जानने के लिए एक छोटी सी चीज समझते हैं कि हमें नॉर्मली जो हमारे लाइफ है वो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी लाइफ में कैसी भी कोई भी घटना होती है, उसी के हिसाब से हमें अगला स्टेप अपना लेना होता है। नॉर्मली अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो उसको लेकर बैठकर हम पूरा का पूरा सब कुछ अपना बर्बाद करके या फिर दिन या फिर महीने तक बर्बाद करके बैठे रहते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो मिथ्या है, जो गलत नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको लेकर भी लोग कई बार अपना जो दिन है या फिर बहुत अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। इसी का जो एग्जाम्पल है वो इस पोएम में दे रखा है। पोएट ने बड़े अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिना टाइम गवाए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पोम में है क्या। सबसे पहले लिखा हुआ है द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कोए ने शुक डाउन ऑन मी, शुक मीन्स होता है हिलाना, डाउन यानी कि नीचे, ऑन मी मेरी ओर क्या डाला उसने, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि धूल के कुछ कण, किस चीज के, स्नो के, बर्फ के। डस्ट में होता है धूल या फिर कण, और स्नो में क्या होती है, बर्फ। जब कौवा ऊपर बैठा हुआ था उसने उनको पोइट के ऊपर क्या डाल दिया, कुछ कण डाल दिए। पोइट वहां से जा रहे थे, काफी अच्छे मूड में थे, लेकिन कोए ने यानी कि जो ब्लैक कलर है, इसको पढ़कर क्या एक माइंड में एक थॉट आता है कि ये जो अंधविश्वास है, यानी कि जो बिल्ली रास्ता काट जाना या फिर किसी ब्लैक कलर का सामने से पड़ जाना, ये क्या है, हम अपने जो माइंड में होता है एक नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। तो वैसे ही सेम पोइट के साथ हुआ कि उनके साथ जो वो जा रहे थे तो ऊपर से ब्लैक कलर के कॉइन ने उनके ऊपर व्हाइट कलर की वो जो स्नो थी उसको गिरा दिया। आगे फ्रॉम ए हेमलक ट्री, अब दूसरी चीज उसमें बताई गई है कि एक पेड़ था, पेड़ का नाम है हेमलक ट्री, वहां से गिराया है। अब इसको भी अशुभ माना जाता है, वहां पे हेमलक ट्री में होता है एक विषैला पौधा, ये भी अशुभ था। दो अशुभ घटनाएं उनके साथ हो गई। सबसे पहले तो एक ब्लैक कौवा मिल गया जिसने उनके ऊपर कुछ गिरा दिया, और दूसरा था एक हेमलक ट्री जो भी वो भी इसी कंडीशन में था, तो उनके साथ दो दो घटनाएं अशुभ हो गई। ऐसा पोइट ने उस टाइम अपने माइंड में थॉट बना लिया। जब दो घटनाएं जो भी अशुभ मान रहे हैं पोइट, अब उनका माइंड क्या है, वो माइंड तो खराब होना है। दो दो घटनाएं हो गई, अच्छे काम से कोई इंसान जा रहा है उसके बीच में टोक लग गया। आगे देखते हैं पोइट कैसे इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। आगे हैज गिवन माई हार्ट, वो क्या बता रहे हैं, इन जो दो घटनाएं हुई हैं इन्होंने मेरे हृदय पे क्या एकदम से अटैक किया था, क्या, अ चेंज ऑफ मूड, चेंज में होता है बदलाव, मेरे मूड में एक तरीके का वहीं से बदलाव आ गया। पहले काफी अच्छा था लेकिन अब क्या है, उनके मूड में बदलाव आ गया। वो किसके बारे में सोचने लगे, अरे मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अच्छे काम से जा रहे थे और ये दो घटनाएं अशुभ हो गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड वेल्ड, एंड सेव्ड सम पार्ट, और उन्होंने एक इनके विपरीत क्या किया, सेव्ड यानी बचा लिया, सम पार्ट अपना कुछ दिन, ऑफ अ डे दिन का कुछ पार्ट यानी कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे एक दिन का, आई हैड रिड, रिड मींस क्या होता है, पछताना। जो भी इस थॉट्स को लेकर वो बार बार पछता रहे थे कि मेरे साथ दो दो घटनाएं हो गई। बाद में जो पोइट है उनके माइंड में एक पॉजिटिवनेस आई, क्या चीज, जो बर्फ गिरी थी जो व्हाइट कलर की थी, उससे मान सकते हैं कि या तो वहां से वो ठंडक पे वहां पे उनको पहुंची, या फिर उससे उनका माइंड सही हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं जो व्हाइट कलर है वो शांति का प्रतीक है, वहां से उनका माइंड सही हो गया। कैसे भी करके जो बार बार जो उस चीज को सोचकर वो पछता रहे थे, उनसे अपना दिन पूरा बचा लिया और उन्होंने पछताना बंद कर दिया। किसकी तरफ चले गए, एक पॉजिटिव वे की तरफ वो चले गए। उन्होंने ये सब कुछ सोचा, अगर मैं इसी तरह का सोचता रहूंगा मेरे साथ कुछ होना तो है नहीं। सोच कर आप केवल अपना दिन खराब करते हैं। वैसे ही पोइट ने अपना काफी सारा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन जब उनको होश आया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने अपना जो पछता रहे थे वो दिन अपना उन्होंने बचा लिया। इसमें कुछ पार्ट्स सिंबॉलिक्स दे रखे हैं कि किस चीज को किस तरीके से उन्होंने दर्शाया गया, वो एक बार ही हम देख लेते हैं। पोइट ने एक्सप्लेन करने के लिए इन वर्ड का यूज किया है, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो को वो बता रहे हैं नेचुरल जॉय और एनर्जी। जो डस्ट ऑफ स्नो इस चैप्टर में ली गई है उसको वो क्या बता रहे हैं, नेचुरल जॉय, जो आनंद होता है, एक प्राकृतिक आनंद, एंड एनर्जी, एनर्जी में होती है ऊर्जा या फिर शक्ति,
दूसरा वर्ड उन्होंने जो क्रो ले रखा है, क्रो को किस चीज से सिंबलाइज कर रहे हैं, वो डेथ से। डेथ यानी कि जो ब्लैक कलर होता है वो वैसे भी अशुभ मानते हैं लोग, या फिर जो क्रो को लिया गया है वो डेथ से सिंबल करके लिया गया है। अगला एक वर्ड लिया था हेमलक ट्री। हेमलक ट्री को किसको सिंबलाइज करा, सोरो से। हेमलक ट्री जो पॉइजनस था, पॉइजनस ट्री वाला, वो किस चीज को दर्शा रहा है, दुख को दर्शा रहा है। इस तरीके से पोइट ने अपने कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था। पोएम को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या लगा, आपकी क्या राय है, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ऐसा करना सही है, क्या उचित है, क्या सही है और क्या गलत है, मुझे कमेंट में जरूर से बताएं आप। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव या फिर अपना कोर्स पूरा करने के लिए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।